प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 19 मार्च 2025 स्थान बीकानेर शहीद मेजर जेम्स थॉमस की प्रतिमा स्थापना को लेकर बीकानेर में युवाओं सहित नागरिकों ने उठाई आवाज। 23 मार्च को प्रतिमा स्थापना का लिया संकल्प। आज दिनांक 19 मार्च 2025 को शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी स्मारक स्थल पर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें एडवोकेट गोवर्धन सिंह, सीताराम चौधरी एवं रामदयाल राजपुरोहित ने शहीद मेजर जेम्स थॉमस की प्रतिमा किरोड़ी लाल मीणा सहित कोटा, जयपुर एवं देश के अन्य हिस्सों से शहीद परिवार इस आयोजन में शामिल होंगे। सिंह ने कहा कि यदि प्रशासन इस आयोजन में सहयोग नहीं करता और बाधा उत्पन्न करता है तो भी यह कार्य हर हाल में संपन्न किया जाएगा। चाहे मुकदमा हो या लाठी, देश के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूत का सम्मान हमारी प्राथमिकता है। अब यह आंदोलन जनता के हाथ में है और जनता ही देश की मालिक होती है। शहीद का सम्मान और 88 वर्ष की बुजुर्ग मां की 19 वर्षों की तपस्या के आगे कोई भी प्रशासनिक बाधा स्वीकार्य नहीं होगी। यदि सरकार अपने कर्तव्यों से विमुख रहती है तो जनता खुद आगे बढ़कर यह कार्य संपन्न करेगी। रिपोर्टर ललित राठौर। मैं सैनिकों के सबसे बड़े दुश्मन, सैनिकों का सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले व्यक्ति, सैनिकों के हित में काम करने की बजाय सैनिकों के अहित में काम करने वाले एक दफ्तर जिसका नाम है सैनिक विश्राम गृह बीकानेर, यहाँ सैनिक कल्याण अधिकारी होता है। यहाँ सैनिकों का कल्याण करना होता है इनको। मैं आपको प्रमाण सहित एक ऐसी चीज दिखा रहा हूँ कि ये जो यहाँ अफसर है 1 लाख से ज्यादा हर महीने की तनख्वाह लेता है। किस काम के लिए? सैनिकों के कल्याण के लिए, शहीदों के परिवार के कल्याण के लिए। अभी एक पत्र जो जिला कलेक्टर के यहाँ दिया गया, ये देखिए, इस पत्र को जब दिया गया तो इसकी रिसीव्ट दी कलेक्टर ने, और उसके बाद जब यूआईटी को दिया गया शहीद मेजर जेम्स थॉमस के लिए तो वहां भी रिसीव्ट मिली। लेकिन ये अफसर 1 लाख से ज्यादा तनख्वाह लेने वाला, सरकार का पैसा, सरकार यानी आपकी जेब से पैसा, वो लेने के बाद ये जो पत्र है इस पर रिसीव्ड नहीं दी, और रिसीव्ड देने के बाद वापस पीछे दौड़ करके रिसीव्ड ले ली। मुझे बताइए ये सैनिकों कल्याण की बात है क्या? मैं प्रमाण दूंगा थोड़ी देर में। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि मेरे साथी रामदयाल जी जो 19 वर्षों से शहीद मेजर जेम्स थॉमस के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने यहाँ गए, अफसर से मिले, कहा कि शहीद की मूर्ति के लिए प्रयास कीजिए, आपका ये दायित्व भी है और सरकार ने आपको अधिकृत भी किया है। मैं रामदयाल जी से निवेदन करूंगा कि रामदयाल जी यहाँ पर आप बताइए जनता को कि आप जब अंदर गए तो क्या हुआ, जैसा हुआ उधर बताइए। सर, बीकानेर में 23 तारीख को शहीद मेजर जेम्स थॉमस की मूर्ति आम जनता लगा रही है और हमने प्रशासन के ऊपर से लेकर नीचे तक सभी अधिकारियों, सभी प्रशासन को अपने कहा है। इसी आधार पर बीकानेर के सैनिक विश्राम गृह के सर्वा श्रीमान कर्नल यश राठौर जी के पास में मैं गया लेटर लेके कि श्रीमान जी ये हमारा अनुरोध है, निवेदन है कि शहीद मेजर जेम्स थॉमस की 19 साल से मूर्ति नहीं लगी है, प्रतिमा कहीं नहीं लगी है और आप हमारा थोड़ा सा सहयोग करें, उसकी प्रतिमा लगाने के लिए आप हमारा हौसला अफजाई करें। हमने उनसे कोई पैसे नहीं मांगे, हमने उनसे कोई डिमांड नहीं की, हम बच्चे हैं, हमने उनसे यही निवेदन किया कि आप हमारा हौसला अफजाई करें। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे यही पूछा कि कहाँ से आए हो? मैंने कहा सर जूनागढ़ के पास में से आए हो, धोबी दौरे, जहाँ शहीद मेजर जेम्स थॉमस का घर है। बोले आप कैसे आ गए? मैंने कहा सर शहीद के लिए काम कर रहे हैं, शहीद की मूर्ति लगाने के उसके प्रार्थना कर रहे हैं सर आपसे। बोले अच्छा ठीक है आप पीछे जाओ। तो पीछे मैं गया दूसरे ऑफिस में उनके, वहां 2 निवेदन बैठे, 2 कर्मचारी बैठे, उनसे निवेदन किया सर रिसीव्ड कौन देगा? उनमें से एक कर्मचारी जी ने रिसीव्ड दे दी मेरे को, भाई आपकी वो पत्र है वो हमारे को मिल गया, रिसीव्ड उन्होंने दी। मैं रिसीव्ड लेकर जैसे ही बाहर निकला पीछे उनके कर्मचारी आए, मेरे को आवाज मारी, हेलो भाई साहब हेलो। मैंने कहा श्रीमान जी बताइए कि एक बार तो रिसीव्ड दिए आपको, वो लेटर आप वापिस दीजिए, साफ देखना चाहते हैं, कुछ और लिखना चाहते हैं उनको। मुझे नहीं पता था कि इनकी प्लानिंग क्या है, मुझे ये भी नहीं पता था कि इनके मन में कौन सा चोर छुपा पड़ा है। मैं निस्वार्थ भाव से मैंने उनको वो पत्र दे दिया। जैसे उनको पत्र दिया वो 5 मिनट को ले जाके अंदर बैठ गए साहब। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट इंतजार करता रहा, वो पत्र वापस आए। फिर मैंने आवाज लगा के उनसे पूछा तो अंदर से दूसरे तो श्रीमान जी आए, उन्होंने कहा साहब ने पत्र तो रख लिया है, वो रिसीव्ड वो देंगे नहीं। मैंने कहा क्यों सर, ऐसी क्या बात है, कलेक्टर से रिसीव्ड मिली है, बीडीए से रिसीव्ड मिली है, तो आपको रिसीव्ड देने में क्या दिक्कत है सर? कह रहे नहीं सर रिसीव्ड तो नहीं देंगे, आप ऐसे ही जा सकते हो सर बिना रिसीव्ड।
आपने जो इनकी बात सुनी है वो रिसीव्ड लेकर के वापस रखने की, आप मुझे बताइए 1 लाख से ज्यादा सरकार यानी आपके जेब से पैसों से तनख्वाह जो ये व्यक्ति ले रहा है, क्या इसलिए ले रहा है? प्राप्ति रसीद लेना आपका अधिकार है, कानून में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर प्राप्ति रसीद दी नहीं जाती है। मुझे बताइए सैनिकों का कल्याण कर रहे हैं, सैनिकों को दुश्मनी कर रहे हैं? मैं आपको 2023 का एक कागज बता रहा हूं, उसमें लिखा हुआ है कि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि नगर विकास न्यास से समन्वय करके और यह शहीद मेजर जेम्स थॉमस की मूर्ति लगाए। 2023 में संभागायुक्त ने लिखा, 2024 में लिखा। सच बात यह है कि यह मूर्ति नहीं लगने के पीछे अगर एक बड़ा कारण है तो यह अफसर है जिसने चाहा नहीं कि मूर्ति लग जाए। मुझे बताइए कीर्ति चक्र से सम्मानित सर्वोच्च वीरता पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने जिसको सम्मान दिया वो कीर्ति चक्र से, उसके यहाँ पर सैनिक कल्याण अधिकारी जो है, जो यहाँ का व्यक्ति है, वो रिसीव नहीं देता। ये टैंक जो लगाया है, ये टैंक क्या विज्ञापन करने के लिए है? मुझे बताइए ये ऑफिस सैनिकों के कल्याण के लिए है या सैनिकों से दुश्मनी निकालने के लिए है? मैं आपको बहुत प्रमाण सहित कहता हूँ, जिम्मेदारी से कहता हूँ, सैनिक कल्याण मंत्री के पास श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि गोवर्धन सिंह जी मूर्ति तो लग गई। मैंने कहा लग गई? बोले मेरे अफसर ने बताया। मैंने कहा साहब आप अफसर को तो बाद में पूछ लिए, पहले कलेक्टर को पूछिए। कलेक्टर को पूछा नम्रता को, तो उसने कहा साहब शहीद की मूर्ति नहीं लगी, हम स्कूल में या अन्य जगह कोशिश कर रहे हैं। बाद में मंत्री ने नाराज होकर कहा इस अफसर को कि मूर्ति की फोटो भेजो। कहां से भेजते? 2023, 24, 25 आ गए। सच बात यह कि सैनिकों के सबसे बड़े दुश्मन है वो इस दफ्तर में बैठे हैं। आप मुझे बताइए, चलो आप कुछ नहीं कर सकते, आप नाकारा हो, नीचता की अंतिम हद पार कर सकते हो। कोई व्यक्ति शहीद के मूर्ति लगाने की मांग कर रहा है और 2 कागज लेकर जा रहा है, एक आप रखिए दूसरे पर रिसीव दीजिए। क्या जोर आता है इनको बताइए मुझे। मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, गुस्से में कह रहा हूं इस बात को कि ऐसा व्यक्ति क्यों बैठा है यहाँ पर। सबसे पहले इसकी जांच होनी चाहिए। हम ये पत्र दे रहे हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ समेत मुख्यमंत्री को कि इस व्यक्ति ने रिसीव नहीं दी। हम एफिडेविट दे रहे हैं कि रिसीव नहीं दी। मुझे बताइए इससे छोटा क्या कर सकता है? मुझे बताइए, क्या ये मूर्ति लगवा देगा? क्या नहीं लगाएगा ना? क्या रिसीव नहीं दे सकता कागज पर? इससे ज्यादा नीचता का काम कोई कर नहीं सकता। कलेक्टर के यहाँ से रिसीव्ड मिल रही है, यूआईटी के यहाँ से रिसीव्ड मिल रही है, और ये 1 लाख रुपया सरकार से वेतन लेने वाला व्यक्ति रिसीव्ड के लिए मना कर रहा है। प्रश्न ये ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं। ये मोटी चमड़ी के लोग जनता की जेब से पैसा ले रहे हैं टैक्स के रूप में और तनख्वाह के रूप में मौज कर रहे हैं, गाड़ियों में, दफ्तरों में, नौकरों के साथ। सच बात है, शहीदों के लिए काम नहीं करना चाहिए था क्या? मैं बहुत दुख से कहता हूं, चाहे ये अफसर चाहे और चाहे अफसर नहीं चाहे, दोनों अवस्थाओं में 23 मार्च को अगर आप लोग आए तो ये मूर्ति यानी आने वाली भविष्य की पीढ़ी के लिए गौरव की जो बात है, प्रेरणा लेने की बात है, वो होगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।